हेलो दोस्तों, मैं हूं मनी और आप देख रहे हैं स्टडी मेनिया विद मनी। तो आज की क्लास में दोस्तों हम पढ़ने वाले हैं झूठे लोगों के बारे में। हाउ टू टॉक अबाउट लायर्स एंड लाइंग। मतलब कि झूठे किस टाइप के लोग होते हैं, और सिर्फ झूठे ही नहीं, उनसे रिलेटेड बहुत सारे वर्ड आप सीखने वाले हो, और कुछ ऐसे मीनिंग जो आज तक आपने सुने थे लेकिन समझे नहीं। तो आज की क्लास बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है दोस्तों। तो लॉट्स ऑफ मीनिंग सीखने के लिए तैयार हो जाइए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास। फर्स्ट है दोस्तों नोटोरियस लायर। तो चलिए फिर समझते हैं इसको। एवरीबॉडी नोज योर प्रोपेंसिटी फॉर अवॉइडिंग फैक्ट्स। मतलब कि आपकी जो ये खासियत है, ये जो आपकी स्पेशलिटी है, उसके बारे में हर बंदे को पता है कि आप फैक्ट्स को अवॉइड करते हो। यू हैव, यहाँ पर सब जगह मैं दोस्तों यू यूज करूँगा, तो इसको पर्सनली मत लेना कि हमें झूठा बोल रहा है। ठीक है दोस्तों, यह जस्ट समझाने के लिए है ताकि आप अच्छे से समझ जाओ। यू हैव built so solid and unsavory a reputation that only a stranger is likely be misled and then not for long। ये कह रहा है कि आप ऐसे बंदे हैं जो फैक्ट्स को अवॉइड करते हो, और जो स्ट्रेंजर है मतलब कि जो बिल्कुल अनजान आदमी है, सिर्फ उसी को पागल बना सकते हो। अदरवाइज तो सब लोगों को पता है कि आप एक झूठे आदमी हो। सो इस टाइप का जो आदमी होता है, जो बंदा होता है, उसे बोलते हैं दोस्तों नोटोरियस लायर। मतलब कि जान पहचान में आप किसी को भी मूर्ख नहीं बना सकते, क्योंकि उन सबको तो पता ही है कि आप इन चीज़ों के लिए फेमस हो, झूठ बोलने के लिए। अब देखते हैं दोस्तों ये वर्ड बना कैसे हैं। देखो दोस्तों, जो ये नोटस जो रूट वर्ड है, इसका मतलब होता है दोस्तों टू नो, यानी कि जानना। जैसे कि आपने सुना होगा नोटेड माय लॉर्ड, मैंने नोट किया, मैंने इस चीज़ को जान लिया है। तो दोस्तों नोटोरियस बना हुआ है कि कोई जाना जाता है, लेकिन गलत चीज़ के लिए, नेगेटिव चीज़ के लिए। क्योंकि दोस्तों फेमस तो प्राइम मिनिस्टर भी होते हैं, हमारे क्रिकेटर्स भी होते हैं, जो लेकिन वो अच्छी चीज़ों के लिए हैं। जो जैसे कोई टेररिस्ट हो गया, जो नेगेटिव चीज़ों के लिए, जो गलत चीज़ों के लिए फेमस होते हैं, उनके लिए वर्ड है दोस्तों ये, जो गलत चीज़ों के लिए फेमस होते हैं। तो नोटोरियस आपको पता चल गया दोस्तों क्या होता है। जो सिर्फ अनजान लोगों को पागल बना सकता है, उनको झूठ बोल सकता है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको यह वर्ड अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए फिर आगे चलते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों कंसमेट लायर। तो चलिए दोस्तों अब इसको समझते हैं ये क्या होता है। यूर एबिलिटी स्टॉप ड्रार रेयरली डज एनीवन लाइज एज कन्वेंशनली हैज आर्टिस्टली हैज यू डू। मतलब कि मुश्किल से ही आपकी तरह कोई झूठ बोल पाता है। यूर स्किल हैज इन शॉर्ट रीच द जनेत ऑफ परफेक्शन। आपकी जो ये कलाबाजी है, जो स्किल है, ये एकदम बिल्कुल टॉप पर पहुंच चुकी है। जनेत का मतलब होता है दोस्तों बिल्कुल टॉप पर। Indeed, your mastery of the art is so great that your lying is almost always crowned with success। मतलब कि आपकी जो ये मास्टरी है इतनी अच्छी है कि लगभग हमेशा आपको सफलता मिल ही जाती है। आप इतने मास्टर हो चुके हो, ऑलमोस्ट ऑल द टाइम आपको सक्सेस मिल ही जाती है दोस्तों, हमेशा आप सफल हो जाते हो झूठ बोलने में। एंड यू हैव ट्रबल seducing एन अनवेल लिसनर इनटू बिलीविंग दैट यू ए टेलिंग गॉस्पल ट्रूथ। और आप बिल्कुल ऐसा महसूस करवाते हो सामने वाले को कि आप बिल्कुल सच बोल रहे हो। इतनी आपके अंदर कलाबाजी है, इतनी आपके अंदर स्किल है। टू द हाइएस्ट मिस ऑफ आर्टिस्ट्री। तो इस टाइप का जो बंदा होता है दोस्तों, उसे बोलते हैं कंसमेट लायर।
अब ये वर्ड कैसे बना दोस्तों, इसको भी देख लेते हैं। यहाँ दोस्तों जो समन्स रूट वर्ड है इसका मतलब होता है हाईएस्ट, एकदम टॉप पर। आपने एक वर्ड सुना होगा दोस्तों, समिट, SUMMIT, जैसे कि माउंट एवरेस्ट समिट किया गया, मतलब कि हाईएस्ट पीक पर जाकर आया है वो कोई इंसान। तो जो बंदा हाईएस्ट पीक पर पहुंच जाए झूठ बोलने में, उसको बोलते हैं दोस्तों कंसमेट लायर। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको यह वर्ड भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए फिर आगे चलते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों इनकॉरिजिबल लायर। अब दोस्तों इसको समझते हैं ये क्या है। पहले तो इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं दोस्तों। यू आर impervious to correction, often as you may be caught your fabrications, there is no reforming you. You go right on lying, despite the punishment, embarrassment, or unhappiness that you distortion of truth may bring upon you. इसका मतलब है कि दोस्तों कि आप ऐसे बंदे हैं जो काफ़ी बार पकड़े जाते हो झूठ बोलते हुए, आपको पनिशमेंट भी मिलती है और आप फंसते भी हो, आपको शर्मिंदगी भी महसूस करनी पड़ती है, लेकिन फिर भी आप एक ऐसे बंदे हो जो सुधरने का नाम तक नहीं लेते। बियॉन्ड रिडम्पशन और सेल्वेशन, यानी कि जो मुक्ति प्राप्त नहीं करना चाहता हो इस प्रॉब्लम से या फिर झूठ बोलने से, उसको बोलते हैं दोस्तों इनकॉरिजिबल लायर। आप देख लेते दोस्तों ये कैसे मना है ये वर्ड इनकॉरिजिबल लायर। ये दोस्तों कॉरिजिबल का मतलब होता है जिसको करेक्ट किया जा सकता है, और इनका मतलब होता है दोस्तों नेगेटिव, यानी कि जिसको करेक्ट नहीं किया जा सकता, यानी कि इस लेवल पर पहुंच चुका है वो दोस्तों झूठ बोलने में। इस टाइप के बंदे को बोलते हैं दोस्तों इनकॉरिजिबल लायर। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको यह वर्ड भी बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए दोस्तों अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों इनविट्रेट लायर। अब हम दोस्तों इनविट्रेट लायर को समझेंगे, तो पहले हम इसकी डेफिनेशन को समझ लेते हैं दोस्तों। यू आर द विक्टिम ऑफ firmly फिक्स्ड एंड डीप रूटेड हैबिट्स, यानी कि आपके अंदर जो हैबिट्स है वो डीप रूटेड है। डीप रूटेड का मतलब होता है दोस्तों जड़ें बिल्कुल अंदर तक होना, यानी कि जो आपकी झूठ बोलने की आदत है उसकी जड़ें बिल्कुल अंदर तक जा चुकी हैं। टेलिंग अनट्रूथ इज फ्रिक्वेंट एंड कस्टमरी एन एक्टिविटी एज ब्रशिंग योर टीथ इन द मॉर्निंग, मतलब कि आपके लिए झूठ बोलना तो ऐसा है जैसे कि डेली ब्रश करना, यानी कि डेली आपको झूठ बोलने की आदत बन चुकी है, आदत लग गई तो आपको डेली झूठ बोलना ही बोलना है। और हैविंग टोस्ट एंड कॉफ़ी फॉर ब्रेकफास्ट और लाइटिंग अप ए सिगरेट आफ्टर डिनर एंड ऑलमोस्ट हैज रिफ्लेक्सिव। यहाँ दोस्तों आप सिगरेट की स्पेलिंग ध्यान से देख लेना, काफ़ी बार स्पेलिंग मिस्टेक में फंसा जाता है ये। एक वर्ड होता है दोस्तों सिगार, CIGAR। तो किसी भी बड़ी चीज़ से छोटी चीज़ बनाई जाती है तो उसके पीछे ETTE लग जाता है, तो सिगार से बना है दोस्तों ये सिगरेट। टू गोल टू लर्न न्यू ट्रिक्स, कि आप नई चीज़ सीखना नहीं चाहते हो और आप चेंज भी नहीं होना चाहते हो, तो इस टाइप के बंदे को बोलते हैं दोस्तों इनविट्रेट लायर। अब देख लेते हैं दोस्तों ये वर्ड इनविट्रेट लायर बना कैसे है। ये बना है विट्टस रूट वर्ड से। विट्टस जिसका मतलब होता है दोस्तों ओल्ड। सिनेक्स का मतलब भी दोस्तों ओल्ड ही होता है। आपने पिछली क्लास में पढ़ा होगा, मैंने पढ़ाया था सिनेक्स का मतलब भी ओल्ड होता है दोस्तों, SENEX। उससे कौन कौन से वर्ड बने थे दोस्तों, उससे बने थे सैनिलिटी, सीनियर, इन सब का मतलब दोस्तों ओल्ड ही होता है। तो दोस्तों मैंने बताया ये वर्ड बना है विट्टस रूट वर्ड से जिसका मतलब होता है ओल्ड। और यहाँ दोस्तों आयन है, यहाँ पर इसका मतलब नेगेटिव नहीं होगा आयन का, यहाँ पर इसका मतलब है दोस्तों इनसाइड, अंदर, मतलब कि आपके अंदर
जो ओल्ड हैबिट है वो बिल्कुल अंदर तक जा चुकी है, डीप रूटेड। तो ऐसे टाइप के का जो बंदा होता है दोस्तों, उसको बोलते हैं इनवेटरेट लायर। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको यह वर्ड भी बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, इससे आगे हम अपने नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो दोस्तों अगर आपको मेरी क्लास अच्छी, बहुत ही अच्छी, इंटरेस्टिंग और हेल्पफुल लगी हो तो मेरी क्लास को लाइक और शेयर कर दीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए, ताकि आप इस तरह की नोटिफिकेशन को बिल्कुल भी मिस ना कर सकें। तो मिलते हैं दोस्तों अपनी अगली क्लास में। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद दोस्तों।